एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन प्रेप। मैं हूं पुष्पांजलि। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आप सभी के एग्जाम्स के बेटर प्रिपरेशन के लिए हमने एंशिएंट हिस्ट्री के टॉप क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की है। ये एंशिएंट हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट 3 है, जिसमें कि 50 क्वेश्चंस होंगे। ये 50 क्वेश्चंस एमसीक्यू के फॉर्म में होंगे। क्वेश्चन जो रहेंगे वो बाइलिंगुअल में रहेंगे, जिससे कि आपको लैंग्वेज का कोई इशू नहीं होगा। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, साम्राज्य राज्यों से कैसे भिन्न है? हाउ आर एम्पायर्स डिफरेंट फ्रॉम किंगडम्स? ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं। साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं। साम्राज्य को राज्यों की तुलना में अधिक संसाधनों की आवश्यकता होती है। साम्राज्यों को राज्यों की तुलना में अधिक कर एकत्र करने वाले अधिक अधिकारियों की आवश्यकता होती है। ये सभी इंग्लिश में भी ऑप्शंस देख लेते हैं। एम्पायर्स आर लार्जर देन किंगडम्स। एम्पायर्स नीड मोर रिसोर्सेज देन किंगडम्स। एम्पायर्स नीड मोर ऑफिशियल्स हु कलेक्ट मोर टैक्सेस देन किंगडम्स। ऑल ऑफ देम। तो जो सही आंसर हो जाएगा वहां यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, जो हो जाएगा ये सभी, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस क्लास की जो पीडीएफ होगी वो हमारे ऐप ऑनलाइन प्रेप के कोर्स में अवेलेबल होगी। और अगर आपने अभी तक हमारे पेड कोर्सेज को ज्वाइन नहीं किया है तो आप हमारे ऐप ऑनलाइन प्रेप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के लिए ऑनलाइन prep.cu.in पर विजिट करके वहां से बाय कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे देखिए, अशोक ने धम्म के बारे में विचार फैलाने के लिए अपने दूत कहाँ भेजे थे? नीचे दिए गए फूड से सही उत्तर चुने। यहाँ पे देखिए, सीरिया, मिस्र, ग्रीस या फिर श्रीलंका। यहाँ पे देखते हैं, वेयर डिड अशोका सेंड दिस मैसेंजर टू स्प्रेड आइडियाज अबाउट धम्मा? चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। सीरिया, इजिप्ट, ग्रीस या फिर श्रीलंका। ऑप्शंस देखते हैं, केवल फर्स्ट, केवल सेकंड, थर्ड, केवल फोर्थ या फिर उन सभी। तो जो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा उन सभी, ऑल ऑफ देम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी जो हो गया वो करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन अशोक का धम्म नहीं था? विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट वन ऑफ द अशोकास धम्मा? शिलालेखों के माध्यम से अहिंसा का पाठ पढ़ाना, जैसे एक पिता अपने बच्चों को पढ़ाता है। लोगों और परिवारों के बीच संघर्षों का हल करना। शांति लाने के लिए बलिदान करना। मनुष्य और जानवरों दोनों के लिए सड़कें, कुएं और सराय बनाना। यहाँ पे देखते हैं, टू टीच द लेसन ऑफ नॉन वायलेंस थ्रू इंस्क्रिप्शंस लाइक अ फादर टीचेस हिज चिल्ड्रन, टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स अमंगस्ट पीपल एंड फैमिलीज, टू परफॉर्म सैक्रिफाइसेस इन ऑर्डर टू ब्रिंग peace, to build roads, wells and inns for both humans and animals। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे देखिए 1 और 3, 3, 4 या फिर 2, 4। ठीक है, तो जो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ओनली 3, आपका जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, केवल 3। तो यहाँ पे जो 3 है ये देखिए, टू परफॉर्म सैक्रिफाइसेस इन ऑर्डर टू ब्रिंग पीस, 3 जो है वो आपका सही नहीं है, क्योंकि बलिदान जो है मतलब कि हिंसा, कलिंग युद्ध के बाद जो अशोका ने हिंसा वाली जो भी चीजें हैं उनको छोड़ दिया था और अहिंसा का अपना लिया था। ठीक है, तो बलिदान वाला तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हमारा जो बी हो जाएगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? ठीक, द लास्ट मौर्यन एम्परर वाज। ऑप्शन देखते हैं, कुणाल, जालोक, संप्रति या फिर बृहदर। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी जो आपका हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। बृहदर जो था वो लास्ट था। पहला कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो आपका पहला था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्राह्मी लिपि के का गुणार्थ किसने किया? हु डिसाइफर्ड द ब्राह्मी स्क्रिप्ट? ऑप्शन देखते हैं, जॉन एफ फ्लिट, जेम्स प्रिंसेप, अलेक्जेंडर कनिंघम या फिर जॉन मार्शल। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। जेम्स प्रिंसेप किस ईयर में किया था? तो इन 1837 में। ठीक है, इन्होंने डिसाइफर किया था। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन हो गया वो आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसका नाम भी देवानाम पीए था? हु ऑफ द फॉलोइंग आल्सो हैड द नेम ऑफ देवानाम पीए? ऑप्शन देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार या फिर हर्ष। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अशोका जो था उसका नाम देवानाम पीए था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे अमित्रोचैट्स के नाम से जाना जाता था? Who of the following was known as अमित्रोचैट्स? ऑप्शन देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोका या फिर कौटिल्य। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बिंदुसार। ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, चंद्रगुप्त मौर्य का जो एक मिनट, बिंदुसार जो था वो किसका पुत्र था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का था। और बिंदुसार का जो पुत्र था वो अशोक था। ठीक है, ध्यान रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध शिक्षक चाणक्य किससे जुड़े थे? चाणक्य द फेमस टीचर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य वाज एसोसिएटेड विद। ऑप्शन देखते हैं, नालंदा, वैशाली, तक्षशिला या फिर विक्रमशिला। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा तक्षशिला। ऑप्शन सी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। तक्षशिला जो कहाँ है इस टाइम पे? तो वो है पाकिस्तान में। ठीक है, पाकिस्तान में है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 देखिए।
प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक जिसके बारे में कहा जाता है कि वो अपने जीवन के अंत में जैन धर्म में परिवर्तित हो गया था। द फेमस रूलर ऑफ एंशिएंट इंडिया हु इज सेड टू हैव बीन कन्वर्टेड टू जैनिज्म टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज लाइफ इज। ऑप्शन देखते हैं, बिंदुसार, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त या फिर अशोक। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी जो हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो जैन धर्म में परिवर्तित हो जाता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं, गांधार कला विद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? गांधार स्कूल ऑफ आर्ट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन देखते हैं, पूर्वी भारत, दक्षिणी भारत, उत्तर पश्चिमी भारत या फिर पश्चिमी भारत। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, उत्तर पश्चिमी भारत। यहाँ पे कौन सा पार्ट आएगा? तो वो अफगानिस्तान पाकिस्तान वाला पार्ट है। ठीक है, पाकिस्तान वाला पार्ट। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो हो गया वो आपका करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं, गांधार कला विद्यालय के समय में विकसित हुआ। गांधार स्कूल ऑफ आर्ट डेवलप ड्यूरिंग द टाइम ऑफ। ऑप्शन देखते हैं, शुंग, कुषाण, गुप्ता या फिर मौर्य। तो जो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कुषाण। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ कुषाण यहाँ पे जो हो जाएगा आपका सही आंसर, ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, पश्चिमी भारत में सबसे पुरानी रॉक कट गुफाएं हैं। द अर्लीस्ट रॉक कट केव्स इन वेस्टर्न इंडिया आर दोज एट। ऑप्शन देखते हैं, नासिक, एलोरा, अजंता, जुनार, कल्याण और पीतलखोरा। अजंता, भाजा और कोंडनी, भाजा, पीतलखोरा और कोंडनी। यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका नासिक, एलोरा और अजंता करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कनिष्क की राजधानी थी। कनिष्क कैपिटल वॉज एट। ऑप्शन देखते हैं, मथुरा, पेशावर, अमरावती या फिर कन्नौज। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी जो हो जाएगा पेशावर, वहां पे उसकी राजधानी थी। ठीक है, कुषाण वंश का था। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किससे जैनों का ऐतिहासिक संस्थापक माना जाता है? Who amongst the following is regarded as the historical founder of Jains? ठीक है, ऑप्शन देखते हैं, महावीर, शिशुनाथ, ऋषभनाथ या फिर गौतम। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी जो हो जाएगा ऋषभनाथ वो हो जाएगा। अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो ये अंतिम तीर्थंकर महावीर थे। ठीक है, कौन से? 24 नंबर के। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी जो हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्ध द्वारा समर्थित मध्यम वर्ग के अवयवों में से एक था? Which of the following was one of the ingredients of middle path advocated by Buddha? ठीक है, ऑप्शन देखते हैं, हत्या या का परित्याग, सही प्रयास, झूठ न बोले, धन की लालसा छोड़ना। यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी जो राइट एफर्ट है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस स्कूल ने धारणा और अनुमान को वैध ज्ञान के स्रोत के रूप में स्वीकार किया? Which of the following school accepted perception and inference as sources of valid knowledge? ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं, न्याय स्कूल, वैशेषिक, ए बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी जो हो जाएगा वैशेषिक, वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से विभिन्न युगों के कौन से युग्म और संबंधित वर्षों से वे गलत हैं? Which of the following pairs of various eras and respective years they commenced from is wrong? यहाँ पे देखिए, शक युग 78 ईस्वी, गुप्त युग 318-319 ईस्वी, विक्रम युग 58 ईस्वी या फिर कली युग 3102 ईसा पूर्व। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये जो है विक्रम युग है। ठीक है, विक्रम युग 58 ईस्वी नहीं है, यहाँ पे 57 ईसा पूर्व है। ठीक है, ईसा पूर्व यहाँ पे आप लिख लीजिए, यहाँ पे 57 BC। ठीक है, तो जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा जो कि गलत है वो ऑप्शन सी जो हो जाएगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि विक्रम युग है 57 ईसा पूर्व स्टार्ट होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पहिए किसके सिक्कों में पाए गए हैं? इन हुज कॉइन्स वाज द व्हील फाउंड। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑप्शंस में मेनांडर, डेमेट्रियस, कनिष्क या फिर नहपान। यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन ए जो हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। मेनांडर के सिक्कों में हमें पहिए का चित्र मिला है, उनमें से एक को चीन से कनिष्क से नहीं जीता था, पहचान करें। वन ऑफ देम वाज नॉट कॉन्कर्ड बाय कनिष्क फ्रॉम चाइना, आइडेंटिफाई। ऑप्शन देखते हैं, खोतान, यारकन, काशगर या फिर कपिशा। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी जो हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा, वो नहीं जीता था। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसे पश्चिमी साधु कहा जाता है? वो अमंग द फॉलोइंग इज रेफर टू एज द साधु फ्रॉम द वेस्ट। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं, थॉमस ऑफ कैनन, सेंट थॉमस, सेंट बार्थोलोम्यू, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो सेंट थॉमस थे, जिन्हें कि हम साधु फ्रॉम द वेस्ट कहते हैं। ठीक है, प्राचीन भारत का सबसे बड़ा नगरीय केंद्र कौन सा था? द लार्जेस्ट अर्बन सेंटर इन एंशिएंट इंडिया हैड बीन। ऑप्शन देखते हैं, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी, तक्षशिला या फिर कन्नौज। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका पाटलिपुत्र हो जाएगा, जो कि आज का पटना है, बिहार में स्थित था।
ऑप्शन ए जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। ये किस नदी के तट पर स्थित है? तो सोन एंड गंगा रिवर के तट पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो गया। चलिए, यूथेडेमिया का मूल नाम क्या था? व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ यूथेडेमिया? ऑप्शन देखते हैं, गोंधर, सागाला, कपिसा या फिर पुरुषपुर। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन जो बी हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सागाला। आगे बढ़ते हैं। सेंट थॉमस की यात्रा किसके शासनकाल में हुई थी? इन हुज रेन डिड द विजिट ऑफ सेंट थॉमस टेक प्लेस? ऑप्शन देखते हैं, मॉस, गोंडोफर्निस, कनिष्क या फिर मिनांडर। जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा गोंडोफर्निस के समय में सेंट थॉमस यहाँ पे आए थे। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो गया। शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? हु वाज द फाउंडर ऑफ शुंग डायनेस्टी? ऑप्शन देखते हैं, पुष्यगुप्त, पुष्यमित्र, पुष्पराज या फिर प्रवरसेन। जो सही ऑप्शन हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग थे, जो कि शुंग वंश के संस्थापक थे। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कण्व वंश के संस्थापक कौन थे? हु वाज द फाउंडर ऑफ कण्व डायनेस्टी? ठीक है, वसुमित्र, भूमिमित्र, वासुदेव या फिर देवभूति। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी जो हो जाएगा वसुदेव। ठीक है, वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गाथा सप्तशती किसके द्वारा लिखी गई थी? ठीक है, गाथा सप्तशती वॉज रिटन बाय। ऑप्शन देखते हैं, हाल, भरत मुनि, भास या फिर सातकर्णी प्रथा। तो जो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा, सही आंसर, हाल राजा जो थे उन्होंने गाथा सप्तशती लिखा था। तो ऑप्शन ए जो हो गया वो आपका करेक्ट हो जाएगा। जो हाल थे वो किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? तो सातवाहन डायनेस्टी से। सातवाहन डायनेस्टी से ये बिलोंग करते थे। सातवाहन डायनेस्टी के जो फाउंडर थे कौन थे? फाउंडर की अगर बात करें तो वो थे सिमुख। ठीक है, सिमुख थे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सती प्रथा का प्रथम शिलालेख साक्ष्य किससे मिला है? द फर्स्ट इंस्क्रिप्शन एविडेंस ऑफ सती प्रथा हैज बीन फाउंड फ्रॉम। ऑप्शन देखते हैं, एरन, जूनागढ़, मंदसौर या फिर सांची। तो जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा एरन, एरन अभिलेख से। और ये किसका था? ये भानुगुप्त का था। ठीक है, भानुगुप्त का एरन अभिलेख। तो जो ऑप्शन ए जो हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कुषाणों ने शासन किया। द कुषाण्स रूल्ड इन। ऑप्शन देखते हैं, पहली शताब्दी ईस्वी, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व, तीसरी शताब्दी ईस्वी ईसा पूर्व, पांचवी शताब्दी, 5th सेंचुरी बीसी। ठीक है, तो ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। 1st सेंचुरी एडी में इन्होंने शासन किया था। आगे बढ़ते हैं। राजा कनिष्क ने किसकी अध्यक्षता में एक महान बौद्ध परिषद आयोजित की? द किंग कनिष्क हेल्ड अ ग्रेट बुद्धिस्ट काउंसिल अंडर हुज प्रेसिडेंटशिप। ऑप्शन देखते हैं, अश्वघोष, संघर्ष, नागसेन या फिर वसुमित्र। सही आंसर हो जाएगा वो वसुमित्र हो जाएंगे। ऑप्शन डी जो हो जाएगा वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था कुंडल वन में। ठीक है, कुंडल कश्मीर में। ठीक है, इसका प्लेस क्या था? बुद्धिस्ट काउंसिल का। और ये 4th बुद्धिस्ट काउंसिल था। ठीक है, 4th बुद्धिस्ट काउंसिल था। कहाँ पे हुआ था? तो कुंडल वन में हुआ था। ठीक है, किसने करवाया था? कनिष्क ने करवाया था। अध्यक्षता कौन किया था? वसुमित्र ने किया था। ऑप्शन डी जो हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चरक किसके प्रसिद्ध दरबारी चिकित्सक थे? चरक वॉज द फेमस कोर्ट फिजिशियन ऑफ। ऑप्शन देखते हैं, कनिष्क, पुष्यमित्र, चंद्रगुप्त या फिर अशोक। यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो आपके हो जाएंगे कनिष्क। कुषाण वंश में कनिष्क के दरबारी चिकित्सक थे। ऑप्शन ए जो हो गया वो आपका करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं। गुप्त साम्राज्य के किस शासक को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है? विच रूलर ऑफ गुप्ता एम्पायर इज आल्सो नोन एज नेपोलियन ऑफ इंडिया? ऑप्शन देखते हैं, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त या फिर श्रीगुप्त। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो आपके हो जाएंगे समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को हम भारत का नेपोलियन भी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेहरौली स्तंभ शिलालेख किस काल का है? टू विच पीरियड डज द मेहरौली पिलर इंस्क्रिप्शन बिलोंग? ठीक है, ऑप्शन देखते हैं, मौर्य, शुंग, कुषाण या फिर गुप्ता। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो आपके ऑप्शन डी जो हो जाएगा गुप्त काल से बिलोंग करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गुप्त काल के चांदी के सिक्कों को किस नाम से जाना जाता था? द सिल्वर कॉइन्स ऑफ द गुप्ता पीरियड वर नोन एज दिनार, रूपक या फिर सात नामर या फिर कारशापर। तो जो सही आंसर हो जाएगा, हम चांदी के सिक्कों को रूपक के नाम से जानते थे, सिल्वर कॉइन्स। ठीक है, और दिनार किस नाम से जानते थे? तो गोल्ड कॉइन्स। गोल्ड कॉइन्स, गुप्त काल में गोल्ड कॉइन्स को हम उसे जानते थे। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, हम यहाँ पे चांदी का सिक्का पूछ रहे हैं तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गुप्त काल में कला के किस क्षेत्र में असाधारण प्रगति हुई? इन विच फील्ड ऑफ आर्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोग्रेस वाज मेड इन द गुप्ता पीरियड? ऑप्शन देखते हैं, स्थापत्य शैली, मूर्ति कला, रंगाई, सिक्का। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी जो हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा, पेंटिंग में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्कंदगुप्त को उत्तर पश्चिमी सीमा पर किसके विरुद्ध लंबा युद्ध करना पड़ा? अगेंस्ट होम स्कंदगुप्त हैड टू वेज लॉन्ग वॉर्स ऑन द नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर। ऑप्शंस देखते हैं, शक,
यवन, हूण या फिर यूनानी। तो जो सही आंसर हो जाएगा और ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, हूण के विरुद्ध इनको युद्ध करना पड़ा था। ठीक है, हूण। आगे बढ़ते हैं, गुप्तों के शासन के दौरान भारत आने वाले विदेशी यात्री कौन थे? द फॉरेन ट्रैवलर हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रूल ऑफ गुप्तास वाज। ऑप्शन देखते हैं, ह्वेनसांग, बेरीनार, फाहियान या फिर मनुची। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो आपके ऑप्शन सी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। फाहियान जो आया था वो गुप्ता के समय में आया था। कहाँ से आया था? तो ये चाइनीज ट्रैवलर था, ठीक है, चाइनीज था और चाइना से आया था। और ये किसके काल में आया था? ये आया था चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पीरियड में। ठीक है, चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पीरियड में ये विजिट किया था इंडिया में। ठीक है, चलिए इसका जो ऑप्शन सी जो हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये कितने साल यहाँ पे रहा था? जो फाहियान था तो वो 6 साल यहाँ पे रुका था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गुप्त काल के दौरान निम्नलिखित में से कौन पूर्वी तट का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था? विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एन इंपॉर्टेंट पोर्ट ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड? ऑप्शन देखते हैं, कल्याण, सोपारा, ताम्रलिप्ति या फिर ब्रोच। तो यहाँ पे सही हो जाएगा आंसर वो हो जाएगा ताम्रलिप्ति। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, ताम्रलिप्ति जो है वो कहाँ पे है इस टाइम? तो वो वेस्ट, मतलब आज का कहाँ, कौन सी जगह था? तो वो वेस्ट बंगाल वाला जगह था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अवधि को हिंदू पुनरुत्थान या पुनर्जागरण की अवधि के रूप में जाना जाता है? Which of the following periods is referred to as the period of Hindu revival of Renaissance? ऑप्शन देखते हैं, हर्ष की अवधि, कुषाण काल, गुप्त काल या फिर मौर्य काल। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका गुप्त काल हो जाएगा। ऑप्शन सी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, गुप्त पीरियड को हम गोल्डन पीरियड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, गोल्डन पीरियड या फिर गोल्डन एज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, भारतीय खगोल शास्त्री जो अपनी 5 खगोलीय प्रणालियों की पुस्तक 5 सिद्धांत का के लिए जानते थे का नाम था, जो 6वीं शताब्दी में रहते थे। द नेम ऑफ द इंडियन एस्ट्रोनॉमर हु न्यू फॉर हिज 5 एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम्स बुक पंच सिद्धांतिका हु लिव्ड इन द 6th सेंचुरी वाज। ऑप्शन देखते हैं, वराहमिहिर, भंडारकर, पूज्यपद या फिर प्रशस्त पद। ठीक है, तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, वराहमिहिर थे। ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, विष्णु के किस अवतार ने महाबली को धोखा दिया और उससे पृथ्वी और स्वर्ग पर अधिकार कर लिया? Which अवतार ऑफ विष्णु tricked महाबली and claimed earth and heaven from him? ठीक है, तो राजा बलि को किसने हराया था? मतलब कौन से भगवान थे और कौन से अवतार में आए थे? ऑप्शन देखते हैं, वामन, नरसिम्हा या फिर मत्स्य कूर्म। यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो वामन अवतार था। ये इनका 5वां अवतार था, 5वां इनकारनेशन था। ठीक है, इन्होंने राजा बलि से 3 पग में मांग लिया था। तो जो ऑप्शन ए जो हो जाएगा यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एमोनाइट शालिग्राम एक जीवाश्म संघ हिंदुओं द्वारा प्रतीकों में एक के रूप में मान्यता दी गई थी। द एमोनाइट शालिग्राम अ फॉसिलाइज्ड शेलफिश वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय हिंदूज एज वन ऑफ द सिंबल्स ऑफ। ऑप्शंस देखते हैं, ब्रह्मा, हनुमान, शिव या विष्णु। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो विष्णु भगवान हो जाएंगे। ऑप्शन जो डी हो जाएगा विष्णु, वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कल्प महायुग का चौथा युग है। द 4th एज ऑफ द एओन महायुग इज। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं, कली, द्वापर, त्रेता या फिर सत्य। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन ए जो हो जाएगा वो कली हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। इसका सीक्वेंस क्या है? तो पहले देखिए, सत्य युग होता है। ठीक है, सत्य युग, फिर आता है त्रेता युग, फिर आता है द्वापर, फिर आता है आपका कलियुग। ठीक है, ये इसका सीक्वेंस है। आगे बढ़ते हैं। अंकोर वाट मंदिर स्थित है। अंकोर वाट टेम्पल इज लोकेटेड। ऑप्शन देखते हैं, कंबोडिया, थाईलैंड, वियतनाम या फिर भारत। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए जो है, कंबोडिया वहां पे स्थित है। ठीक है, ऑप्शन ए जो हो गया आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 144 देखिए, गुप्त सोने के सिक्कों को किस रूप में जाना जाता था? ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे देखिए, द गुप्ता गोल्ड कॉइन्स वर नोन एज। ऑप्शन देखते हैं, दिनार, काशापर, रूपक या फिर निष्क। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो आपके दिनार हो जाएंगे। हमने डिस्कस किया था। रूपक किसको जानते हैं? सिल्वर कॉइन्स को। ठीक है, सिल्वर कॉइन्स को। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए जो हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? ठीक है, किसका उपाधि? परम भागवत। यहाँ पे देखिए, तो फर्स्ट गुप्ता रूलर टू अज्यूम द टाइटल ऑफ परम भागवत वॉज। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर कुमार गुप्त। ठीक है, यहाँ पे तो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन सी जो हो जाएगा वो आपका
करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। त्रिमूर्ति की अवधारणा किस काल में प्रचारित की गई थी? द कॉन्सेप्ट ऑफ त्रिमूर्ति वाज प्रोमलगेटेड ड्यूरिंग द, ऑप्शन देखते हैं मौर्य काल के बाद गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल। यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी जो हो जाएगा गुप्त काल, वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शासकों में से किसने गुप्त मुद्रा प्रणाली शुरू की? विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स स्टार्टेड गुप्ता करेंसी सिस्टम? ठीक है, ऑप्शन देखते हैं श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएगा, ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गुप्त काल के दौरान भूमि अभिलेखों की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए जिम्मेदार अधिकारी को किस रूप में जाना जाता था? द ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेफ कस्टडी ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड वाज नोन एज, ऑप्शन देखते हैं ध्रुवाधिकार, करड़िका, समाहर्ता या फिर शौल्किका। तो जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो हो जाएगा करड़िका, वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समुद्रगुप्त की माता कौन थी? हु वाज समुद्रगुप्त मदर? ठीक है, ऑप्शन देखते हैं कुमार देवी, लक्ष्मीबाई, हजरत महल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा वो कुमार देवी थी, ऑप्शन ए जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कुमार देवी जो थी वो लिच्छिव गणराज्य की राजकुमारी थी। ठीक है, लिच्छिव राजकुमारी थी ये। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। महाराजा अधिराज की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन था? हु वाज द फर्स्ट रूलर टू अडॉप्ट द टाइटल ऑफ महाराजा धीराज? ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं अशोक, चंद्रगुप्त, टीपू सुल्तान या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन आपका जो बी हो जाएगा चंद्रगुप्त, वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे आज के 50 क्वेश्चंस। आपने कितने स्कोर किए हैं, आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने गलत, वो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। आज की क्लास आई होप आप सभी के लिए हेल्पफुल रही होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। अंटिल देन टेक केयर।